आप सबको जय मसीह की। आज के लिए मैं वचन लेकर आई हूँ रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसके दूसरा पद को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा हमसे कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि अगर हम उस संसार के प्रति हम सदृश बनेंगे तो हम क्या है, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यदि हम परमेश्वर में हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो क्या है, अपने मन को हमें साफ और शुद्ध करना है। तो कह रहा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ में हमने प्रतिज्ञा की है या हम कोई चीज़ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कहते हैं ये अब हम नहीं करेंगे, तो उससे क्या है, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, है ना। अब हम ये कोई भी बात में हम अगर संसार के सदृश हो रहे हैं, तो यानी कि हम परमेश्वर से अलग हैं, जिससे लिखा है नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और भजन संहिता 1 भी यही कहता है, दर्शाता है, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो जब हम ये चीज़ें हम अपने जीवन में रखेंगे कि दुष्ट की युक्ति पे ना चलें, पापियों के मार्ग में ना खड़े हुए, तब हमारा चाल चलन बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। मतलब अगर हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे, तो हम अपने जीवन में उद्धार पाते हैं। हम उसमें क्या है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे, और तमाम वो बातें जो परमेश्वर चाहता है, तब हम फलवंत होंगे और बहती नालियों के समान हर एक विपत्ति में, हर एक परेशानी में भी क्या है, हम हरे भरे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज का वचन ये देना कि हमारा चाल चलन, उठना बैठना प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। आमीन।